हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी जर्नी। इसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज। आज हम करेंगे सिविक्स क्लास 6 की सिविक्स के बुक का सेकंड यूनिट, जिसे कहते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिमिनेशन के दो रूट कॉजेज या क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग, ये स्टडी कर सकते हैं। जस्ट टू हैव ब्रीफ पॉइंटर्स फॉर मेंस की बाय चांस अगर मेंस में डिस्क्रिमिनेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया तो हम क्या लिखें। पहला पॉइंटर कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्रिएट होता है, क्यों हम लोग लोगों से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। पहले तो डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। अब ये डिफ्रेंसिएशन से कैसे अलग है वो मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है भेद करना और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। भेद का मतलब किसी भी चीज को अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, वो होता है डिफ्रेंसिएशन, भेद करना। अब डिस्क्रिमिनेशन होता है भेद भाव करना, भाव यानी फीलिंग। जब उन डिफ्रेंसिएशंस के कारण, जब उन अलग अलग चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उनके कारण जब हमारी फीलिंग्स अफेक्ट होने लगे, हमारी थिंकिंग अफेक्ट होने लगे, हमारा वे ऑफ कंडक्टिंग आवरसेल्व्स, लोगों को देखने का तरीका अफेक्ट होने लगे, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारा बॉडी लैंग्वेज, ये सब अफेक्ट होने लगे डिफरेंसेस के कारण, उससे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन। कि हम डिफरेंसेस के कारण किसी लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स को अफेक्ट होने दे रहे हैं। अब इसके रूट कॉजेस क्या क्या है? पहला होता है स्टीरियोटाइप, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था, सिविक्स की जो थी चैप्टर 1 की, स्टीरियोटाइप्स या प्रेजुडाइज। कि हम किन्हीं भी लोगों के बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं, कुछ ऐसे प्री फॉर्म्ड ओपिनियन रख लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इमेज बना लेते हैं कि ये लोग तो इसी इमेज में फिट होंगे। लाइक बंगाली पीपल आर नॉट वेरी गुड ऑन इम्यूनिटी, ठीक है। गर्ल्स आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल बिहेव्ड, दे आर मोर केयरिंग, बॉन्ड लविंग। ये सारे क्या हैं? स्टीरियोटाइप्स है, प्रेजुडाइज है। तो जब हम एक सॉलिड इमेज, एक पहले से एक ओपिनियन, एक इमेज बना ले किसी की भी, उसके कारण हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। ओ ये लड़की है तो ये थोड़ी ऐसे ऐसे सॉफ्ट ही होएगी, ज्यादा केयरिंग होएगी, इतनी टफ नहीं होएगी, शी वोंट बी सुटेबल फॉर अ हार्ड लेबर जॉब। ये सारी की सारी चीजें हमने पहले से किसी के बारे में सोच ली, उस कारण से हमने उसके खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया? डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। दूसरा रूट कॉज होता है डिस्क्रिमिनेशन का हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज। अब ये कैसे होता है? इनसिक्योरिटीज के कारण कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। तो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करने वाले, उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाले लोग भी लिमिटेड ही हो सकते हैं। बट हमारी इकोनॉमी में देयर हैज ऑलवेज बीन एन इम्बैलेंस कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है और कितने लोग उसको कंज्यूम करने के लिए है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमेशा से ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमेशा से कम होते हैं। अब इस कारण से सबसे बेसिक ह्यूमन इंस्टिक्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग इज अ इवोल्यूशन जो बेस्ड है थ्योरी पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज्यादा फिट होएगा वो ही इस सोसाइटी में, इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। अब एक ह्यूमन रेस में हम किसी को ऐसे कहीं जंगल दूर दराज में फेंक के तो नहीं आ सकते। तो अब एक सोसाइटी में रहने के लिए दूसरा तरीका क्या निकाला हमने? हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन को या कुछ पर्टिकुलर लोगों को अपने से नीचे रखना शुरू कर दिया, अपने से दबाना शुरू कर दिया, कि उनको रिसोर्सेज से डिवॉइड कर दिया कि आप ये रिसोर्स नहीं कर सकते, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप ये जॉब नहीं है। वो हमने क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि हमें खुद को इनसिक्योरिटी थी
कि रिसोर्स लिमिटेड है, अगर ये भी आ गए तो क्या पता ये मेरे से ज्यादा फिट हो उस रिसोर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, उस रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए, तो मैं तो रह जाऊंगा। ये हमारी खुद की इनसिक्योरिटी थी, जिसके कारण से हमने किसका सहारा लिया? डिस्क्रिमिनेशन का, उनके डिफरेंसेस का, कि वो हमसे अलग है किसी भी तरीके से, तो उसको हमने सप्रेस करना और एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस चैप्टर में, कि हम डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं करते, हम डिस्क्रिमिनेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ भी करते हैं। आई एक्सप्लेन यू हाउ। लाइक हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करके मेन और विमेन को अलग अलग कैटेगरीज में नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट करते कि ये आदमी है तो ये स्ट्रांग होगा, ब्रेव होगा, ज्यादा पावरफुल होएगा, या फिर एक ये फीमेल है तो ये ज्यादा केयरिंग होएगी, लविंग होएगी, ज्यादा सॉफ्ट होएगी, ज्यादा डेडिकेटेड टुवर्ड द फैमिली होएगी। ये हमने आदमी और औरत में तो किया ही भेदभाव, उनको तो डिस्क्रिमिनेट किया ही किया। हम साथ में जॉब्स को और सेक्टर्स को भी डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। लाइक हम कहते हैं कि हाउस होल्ड वर्क, ये तो घर का औरतों का ही काम है, क्योंकि इट डिमांड्स मोर लव, मोर केयर, मोर फीलिंग्स एंड मोर इमोशन। तो हमने ये काम को एक फेमिनाइन वर्क बना दिया कि ये फीमेल ओरिएंटेड वर्क है। वैसे हमने कह दिया कि बॉर्डर पे फाइटिंग, जो बॉर्डर की प्रोटेक्शन है, फाइटिंग है, वो एक मैस्कुलिन काम है, वो एक आदमियों के लिए सूटेबल काम है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेवरी चाहिए, वहाँ पे स्ट्रांग होने चाहिए, वहाँ पे पावरफुल चाहिए, वहाँ पे बोल्ड डिसीजंस वाले चाहिए। तो हमने एक पूरे जॉब को मैस्कुलाइन जॉब बना दिया बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट रिक्वायर्स, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर हम ध्यान से इवेलुएट करें, ध्यान से सोचें, एग्जामिन करें, एक घर का काम भी उतना ही चैलेंजिंग होता है, उतना ही पावर, स्ट्रॉन्ग एंड फोर्स एंड ब्रेवरी डिमांड करता है, जितना कि हम एक आदमी को करेक्टरिस्टिक्स, एक आदमी को ड्यू देते हैं। आई गिव यू एग्जांपल हाउ व्हेन अ मदर रियर हिज व्हेन अ मदर रियर हर चाइल्ड, तो क्या करती है उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी अच्छी परवरिश के लिए कई बार उसे स्ट्रिक्ट हार्श डिसीजंस भी लेने पड़ते। घर का काम जितनी करने में एनर्जी जाती है, उतनी आप जिम में भी कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते हो जितना एक दिन का घर का काम करने में कैलोरीज बर्न कर सकते हो। रसोई में हैवी यूटेंसिल्स अपलिफ्ट करना, तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग और पावर, ब्रेवरी, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे बॉर्डर पे अगर आपका कोई फेलो सोल्जर है जो आपकी आर्मी का पार्ट है, आपका फ्रेंड है, और वो इंजर्ड हो गया है, आपको उसको बचाना है, तो उसको बचाने की जो फीलिंग है जो आनी चाहिए, जो उसके प्रति आपको ऐसे सिंपैथी होनी चाहिए, उसके प्रति आपको ऐसे केयर आनी चाहिए, वो सारे की सारी क्या हम फीमेल ट्रेट नहीं बोलते, बट ये उस टाइम पे एक आदमी भी शो करता है ना, टू सेव अ फेलो सोल्जर। सो ऐसे हम किसी भी जॉब को, किसी भी सेक्टर्स को मेल एंड फीमेल जॉब में, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट और डिवाइड नहीं कर सकते। एवरीवन कैन डू एन एवरी जॉब, जस्ट यू नीड टू बी फिट फॉर इट, मेंटली एंड फिजिकली। सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अब हम इस वीडियो में चैप्टर 3 भी साथ साथ ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में भी ज्यादा कुछ है। ऑब्वियसली क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ज्यादा क्या ही होगा। व्हाट इज गवर्नमेंट? नेक्स्ट चैप्टर इज अब इसको भी ब्रीफ में समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट कोई भी एक बॉडी हो सकती है जिसे हम विलिंगली या अनविलिंगली पावर देते हैं, ये राइट देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ डिसीजंस ले सके, जो कि अगर हम खुद से लेने लगे तो सोसाइटी पूरी केओस में चली जाएगी। ये कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सेट्स एंड रूल्स
डिजाइन करती है फॉर अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, फॉर अ कंट्री, जिस पे चल के एक सोसाइटी सिविलाइज बनती है। ये काम होता है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है या एक सिंगल इंडिविजुअल भी होती है। बॉडी होती है तो आज के टाइम में हम बॉडी जो होती है वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड जो सिंगल होती है वो या तो डिक्टेटरशिप हो सकता है या मोनार्की हो सकता है। बट काम सबका यही होता है, टू गवर्न इट्स पीपल, टू मेक रूल्स, to protect them, to safeguard their interests, to solve the dispute for a better progress of their country and for a civilized society। ठीक है। अब इसमें एक प्रीलिम का फैक्ट है, एक जर्नल की बात की गई है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। यंग इंडिया, ये किन्होंने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। दैट्स द ओनली प्रीलिम फैक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, अगेन फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो है वुमेन सफरेज मूवमेंट, यानी वुमेन का एक वोटिंग राइट। ठीक है। अब we know that in earlier times women were not allowed to vote. Only men with property were allowed to vote. So all landless and propertyless men, women were not allowed to vote. Means they doesn't have any say as to who will govern them, who will make laws for them, and who will safeguard their interests. Ab, during the 20th century, there were various movements across the globe for women to fight for their rights, and one of their right was to right to vote, to cast a vote, कि हमें भी बराबरी का हक चाहिए, आदमियों के बराबर वोट डालने का। अब ये मूवमेंट क्यों अराइज हुई, क्या ऐसे सिनेरियोस थे, क्या ऐसे सिचुएशंस थी? तो हम मेंस में हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक ढूंढते हैं लिखने के लिए। तो मेरे पास इसमें एक बहुत यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसे हम रिलेट कर सकते हैं हमारी माइथोलॉजी से, कि आप लोगों को समुद्र मंथन पता है, द चर्निंग ऑफ द ग्रेट ओशन, जिसमें से अमृत और विष एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग ज्वेल्स निकले थे, बहुत अलग अलग रिसोर्सेज निकले थे। तो वो एक क्या था, स्ट्रगल था, स्ट्रगल ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल टू अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बेटर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। पूरी सोसाइटी मतलब देव्स एंड असुर कम टुगेदर to churn that ocean to get back the resources for betterment of human race। ये था समुद्र मंथन। अब जब ये वुमेन सफरेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोसाइटी की सिचुएशन थी, जितने भी आदमी थे दे वर ऑल कॉल्ड अपॉन द फ्रंट टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, टू फाइट फॉर देयर कंट्रीज। और जो कंट्री का इंटरनल सेक्टर था, जो इंटरनल इकोनॉमी थी, उसकी सारी जॉब जो पहले आदमी किया करते थे, मेन किया करते थे, वो सारी वैकेंट हो गई, क्योंकि मेन तो रहे ही नहीं अब काम करने, दे आर ऑल ऑन द बॉर्डर फाइटिंग द वॉर। अब वो पोजीशन कितने फिल करना स्टार्ट कर दी, वुमेन ने। तो इससे दो चीज हुई। पहली बात तो women started coming forward, they started knowing that they can also do the work which earlier only men were doing। Society also get to know that the women are also capable of doing the work as good as a man can do it। Second, जब कोई भी सोसाइटी, कोई भी इकोनॉमी स्ट्रगल में होती है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है, टाइम पे we all need to come together as a human race to get a better solution for advancement, for development। तो वॉर जो कि एक स्ट्रगल की सिचुएशन थी, एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, एक क्राइसिस की सिचुएशन थी, उससे हमने चर्न करके क्या निकाला, विमेन एम्पावरमेंट, गिविंग अ विमेन राइट्स, गिविंग अ विमेन एम्पावरमेंट टू वर्क इन द इकोनॉमिक सेक्टर on the same pedestal as their male counterpart। We come together as a human race at that time to fill up their role, to fill up the roles of the societies
as well as we can. So ये हम मेंस में लिख सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो इतनी थी, ज़्यादा कुछ इन चैप्टर्स में है नहीं। दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।